अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू रुबीनास किचन एंड डेली व्लॉग्स। तो मैं आज है ना मेरी फ्रेंड के साथ में बाहर डिनर करने के लिए जा रही हूँ और हमारा काफ़ी दिनों से ये प्लान चल रहा था कि बाहर जाना है आउटिंग के लिए बच्चों के साथ। और कभी ऐसा भी सोचा था कि डिनर के लिए हम लोग बाहर जाएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जा रहा था कि हम लोगों का एडजस्ट ही नहीं हो रहा था टाइम। कभी कुछ उसका प्रॉब्लम आ रहा था, कभी मेरा कुछ प्रॉब्लम आ जा रहा था, तो हम लोग इस वजह से अभी तक बाहर ही नहीं जा पाए। लेकिन हम लोगों ने 2-3 महीने पहले से ये सब प्लान करके रखा हुआ था कि हमको बाहर जाना है। तो फाइनल वो दिन आज है। तो जो मेरे बिल्डिंग में रहती है वो वाली फ्रेंड की मैं बात कर रही हूँ, आसिया की बात नहीं कर रही हूँ। आसिया मेरे साथ में नहीं है। मेरी जो एक बिल्डिंग में भी एक फ्रेंड रहती है, तो मैं और वो हम दोनों जा रहे हैं और शायद उसकी बेटी भी उसके साथ आ रही है, लेकिन मेरे बच्चे मैं नहीं लेके जा रही हूँ। आज मैंने सोचा कि बिना बच्चों के ही बाहर जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे भी बाहर जाते हैं, उनका एंजॉय करते, तो मम्मियों को भी थोड़ा टाइम मिलना चाहिए बाहर अकेले एंजॉय करने का। तो बस मैं और वो जा रहे हैं और वहाँ पे जितना हो सकता है उतना वीडियो निकालने की कोशिश करूँगी और आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो मिलते हैं बाद में थोड़ी देर से, यानी कि जब मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी तो थोड़ा बहुत मैं वहाँ से भी वीडियो निकाल लूँगी। बस जैसे ही मैं निकलने की तैयारी में थी तो हमज़ा का यहाँ पे रोना धोना चालू हो गया था कि तुम मेरे लिए क्या लेकर आओगे वहाँ से, और मेरे लिए कुछ ना कुछ तो लाना ही पड़ेगा। तो मैं उसको बोली थी जब तुम बाहर जाते हो तो मेरे लिए क्या लाते हो, तो बस वो उसका रोना चालू हो गया था। मैं उसको सता रही थी कि मैं कुछ नहीं लाने वाली हूँ। और यहाँ पे देखिए कि नीदा भी जो है बर्तन वगैरह पोंछ के उसकी जगह पे रख रही थी। आज उन लोग ने मुझे फुल टाइम दिया था और अनम वहाँ पे अब्दुल्ला को स्टडी करवा रही थी। अब्दुल्ला फातिमा का भाई है, यानी कि आसिया का बेटा, बस उसकी वो मैथ्स की ट्यूशन लेती है। हमज़ा को देखो कैसे ये निकलने के टाइम पे इसका रोना धोना, क्या लाओगे क्या लाओगे क्या लाओगे। फिर फाइनल हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं सीसीएम में। सीसीएम में एक बारबेक्यू नेशन रेस्टोरेंट है, तो बस हम लोग वहाँ पे आए थे। और यहाँ पे ना अच्छा खासा ऑफ़र था आज, यानी मंडे ट्यूसडे को यहाँ पे ऑफ़र होता है। पर पर्सन 629 अनलिमिटेड खाना होता है। वैसे अनलिमिटेड तो खाया जाता है नहीं, लेकिन बहुत सारी वैरायटीज़ होती है वहाँ पे अंदर जाने के बाद, तो इसीलिए हम लोग बारबेक्यू नेशन हमने चूज़ किया आज। और फिर यहाँ पे हम लोग ने थोड़ा टाइम बाकी था, हमारा जो स्लॉट था वो 9:30 बजे का था, यानी कि हमने बुकिंग करवाई थी तो 9:30 बजे वाली बुकिंग थी हमारी। तो बस यहाँ पे अभी 9 बज रहे थे, तो मैंने सोचा मिस्टर DIY में जाके कुछ चीज़ें देख लेते हैं। मुझे 1-2 चीज़ें लेनी भी थी, तो बस हम लोग ये वाले सेक्शन में आके जो भी मुझे लेना था वो मैंने ले लिया था। और बस यहाँ पे थोड़ा घूम रहे थे कि बस, क्योंकि हम लोग 3rd फ्लोर पे थे और 2nd फ्लोर पे बारबेक्यू है, तो बस मैंने बोला कि ऊपर वाले फ्लोर पे चलते, थोड़ा सा यहाँ वहाँ टहल लेंगे, थोड़ा सी घूम भी लेंगे। क्योंकि लेट आए थे हम लोग, पहले सोचा था कि जल्दी आ जाएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ काम की वजह से, एज़ यूजुअल हमेशा औरतों का तो यही प्रॉब्लम आता है कि घर से निकलते वक्त भी कुछ ना कुछ काम याद आ ही जाता है। तो बस इसीलिए हम लोग दोनों लेट हो गए थे, मैं और मेरी फ्रेंड मौसमा और मैं यहाँ पर आए हुए थे। मेरी फ्रेंड का नाम मौसमा है। तो बस यहाँ पे हम लोग देखिए कि अभी हमारा ऊपर से सब हो गया था बिलिंग वगैरह, तो हम लोग फाइनली नीचे आ गए बारबेक्यू नेशन में। और जब यहाँ पे आने के बाद पता चला, क्योंकि मौसमा के हस्बैंड यानी कि उन्होंने हमारे लिए बुकिंग की हुई थी यहाँ पर, और उनसे ना जो बुकिंग वाले थे उन्होंने नाम ही नहीं पूछा था कि किस नाम से बुकिंग करनी है। तो यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, तो हम लोग थोड़ा टेंशन में आ गए थे कि यार अभी नाम नहीं लिया है तो अभी क्या कहीं दूसरे रेस्टोरेंट में तो नहीं जाना पड़ेगा। और हमने यहाँ का ही बहुत यानी कि सोच लिया था कि ऐसे एंजॉय करेंगे वैसा करेंगे। फिर फाइनली उनसे थोड़ी सी बहस हुई। उसके बाद हमने मौसमा के हस्बैंड को फ़ोन किए थे और उनसे पूछा कि आपने किस नाम से बुक किया था। नंबर में भी थोड़ी गड़बड़ी हो गई थी, तो उन्होंने हमारा नाम जो है ना मिस्टर गेस्ट से वहाँ पे रजिस्टर किया हुआ था। फिर फाइनल हम लोग यहाँ पे अंदर, हम लोग का 9:30 बजे का था बुकिंग, पर हम लोगों को यहाँ पे 10:30 बज गए थे अंदर आने के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है ऑफ़र है तो गर्दी तो रहने ही वाली थी। तो बस गर्दी इतनी थी कि यानी ऐसा लग रहा था कि 12 बजे भी नंबर आएगा या नहीं। फिर फाइनली हमारा 10:30 बजे भी मैं ध्यान दे रही थी वहाँ पे। अगर मैं ध्यान नहीं देती कि ये नंबर हमारा है तो हम लोगों को मौका ही नहीं मिलता अंदर आने का, और हम लोग शायद भूखे ही घर पे जाते। तो बच गए उस चीज़ से। मैंने बराबर से वहाँ पे जो कंप्यूटर पे एंट्री थी उसको देखकर हम लोग फिर अंदर आ गए थे। तो बस यहाँ पे हमारी तो एज़ यूजुअल हमारी जो गॉसिप्स जो है ख़त्म होती नहीं है मेरी और मौसमा की। तो हम लोग खूब सारी वहाँ पे गॉसिप करे। तो उसके बाद मैंने सोचा कि चलिए यहाँ पे आपको सारा मेनू बता देते हैं। तो यहाँ पे ये जो लेडी है ये बना रही थी वेज तवा, बहुत ही यम्मी था ये, ऐसे क्रिस्पी थी। भिंडी और गाजर बैंगन ये सब क्रिस्पी करके ना वो थोड़े से चाट मसाला और नमक डाल के फ्राई करी थी। और यहाँ पे जो था मटन लीवर था, और वो जो साइड में रखा है वो चिकन कीमा था। और ये रहा यहाँ पे हॉट एंड सार सूप, और ये था राजस्थानी लाल मांस और चिकन की कोई ग्रेवी थी शायद ये, हाँ चिकन की ये दम का मुर्ग था। ओके, और ये था केरला फ़िश करी,
और एक चिकन का कुछ आइटम था यहाँ पर, सही से दिख नहीं रहा है, वो थोड़ा ब्लर हो गया था क्योंकि अंदर थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम चल रहा था। ये कोई चाइनीज़ आइटम थी जैसे कि फ्राइड राइस और शायद चिकन मंचूरियन या चिली थी, और दम की बिरयानी थी। और ये बहुत सारे सलाद यहाँ पे रखे हुए थे, जैसे भी आपको पसंद है उस हिसाब से आप यहाँ से ले सकते हो। ये पूरा बुफे होता है बारबेक्यू नेशन में। और यहाँ पे जो था वेज नूडल्स और गोभी मंचूरियन थी। यहाँ पे जो था ये पनीर की सब्ज़ी थी, पनीर मखनी, और यहाँ पे दाल और यहाँ पे दाल और ज़ीरा राइस थी। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे वो लोग बुफ़े में देते हैं, लेकिन इतना सारा तो कुछ खाए जाने वाला है नहीं। और ये रात में था यहाँ पे टोमेटो सूप, और यहाँ पे कुल्फ़ी भी दी जाती है, लेकिन आज ऑफ़र जिस दिन ऑफ़र होता है ना उस दिन वो लोग कुल्फ़ी शॉर्ट देते, कुल्फ़ी प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो वहाँ पर जो भी अवेलेबल होता है उसका पूरा वहाँ पर मेनू सेट किया हुआ होता है। और यहाँ पर था पेस्ट्री सेक्शन, बच्चों का फेवरेट। यहाँ पर रेड वेलवेट वाली थी और चॉकलेट ब्राउनी वाली पेस्ट्री थी, फ्रूट्स थी और शाही टुकड़ा था। और यहाँ पे मेरा फेवरेट था गुलाब जामुन और मूंग दाल का हलवा। मूंग दाल का हलवा मेरा फेवरेट नहीं, लेकिन गुलाब जामुन मेरा फेवरेट है। और यहाँ पे थी 2 टाइप की आइसक्रीम, स्ट्रॉबेरी और वेनिला। ये सब अनलिमिटेड होता है, जितना भी आपको पसंद है उतना आप खा सकते हो। और पानी पूरी भी थी वहाँ पर। तो बस ये पानी पूरी हम लोगों ने लास्ट में खाई थी। वैसे इसका क्लिप मैंने अभी लगा दिया कि बताने के लिए कि पानी पूरी भी यहाँ पे अवेलेबल थी। उसके बाद यहाँ पे हम लोग फिर हमारी सीट पे आ गए थे, और जो बीच में जो होल दिख रहा था यहाँ पे ये लोग रखते हैं बारबेक्यू का, यानी कि जो सिगड़ी होती है ना, बस ये रख देते हैं। और यहाँ पे स्टार्टर्स ला के वो लोग जो स्टिक होती है उसके अंदर स्टार्टर लगा के वो ये इस सिगड़ी पे रख देते हैं। और हम लोग ने नॉनवेज लिया था, लेकिन उन लोग हमको वेज भी ट्राई करने के लिए देते हैं। और अभी वेज लेने के बाद नॉनवेज ट्राई करने देते कि नहीं वो नहीं पता, लेकिन हमने नॉनवेज वाला लिया था और वो लोग हम लोगों को वेज भी प्रोवाइड कर रहे थे। तो ये जो हम लोग खा रहे हैं ना, ये कुछ आलू का चाट था, दही आलू चाट, और एक आलू टिक्की थी, वो भी बहुत टेस्टी थी। और इनके ना रोस्टेड पाइनएप्पल बहुत अच्छे होते, तो ये लोग दोनों चीज़ हम लोगों को दे रहे थे। और स्टार्टर में था प्रॉन्स था, चिकन टिक्का था, और एक लेग पीस उन्होंने दिया हुआ था। लेग पीस भी आपको जितना चाहिए आप उतना ले सकते हो, लेकिन हमारा जो था ना स्टार्टर से ही ज़्यादा पेट भर गया था। मैंने तो बहुत सारे पाइनएप्पल वगैरह खा लिए थे। और जाहिर सी बात है कि मेरा जो फेवरेट है गुलाब जामुन, तो मैंने वहाँ से भर भर के मेरे लिए गुलाब जामुन लेकर, मेरी फ्रेंड ने मेरे लिए लेकर आ गई थी। और मैं ना गुलाब जामुन विद आइसक्रीम खाना पसंद करती हूँ, तो मैंने आइसक्रीम भी बहुत सारी यहाँ पर लेके आके रख दी थी। और मैं और मौसमा है ना आइसक्रीम खा रहे थे और गुलाब जामुन भी खा रहे थे। मुझे बहुत मज़ा आया। वैसे यानी कि ये सब चीज़ें तो खाते ही रहते हैं, लेकिन फ्रेंड के साथ जाके खाने में जो मज़ा होती है ना वो कहीं नहीं, क्योंकि बातें, गॉसिप, हंसी मजाक, और साथ में ना हस्बैंड है ना बच्चे हैं, तो हमने बहुत इन्जॉय किया। और हमको इन्जॉय करते करते इतना टाइम हो गया था ना कि हमको समझ में भी नहीं आ रहा था कि कितने बज रहे। हम लोग बस खाए जा रहे थे, बातें करते जा रहे थे, क्योंकि गर्दी भी थी वहाँ पर। और ये जो थी ना, जो मैंने आपको पहले बताया था कि जो वेज दे रही थी, तो ये बहुत अच्छी बंदी थी और इतना अच्छा सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे ना ये लोग। इसने लास्ट में हमको पानी पूरी ला के दी थी कि मैडम आप ये भी खाओ, आपने ये नहीं खाया है, तो इसलिए बस मैं आपको बता रही हूँ कि हमने पानी पूरी भी खाया था। और ये लोग एक स्पेशल भी ट्रीटमेंट देते हैं, जैसे वो पूछ लेते हैं आप किस ओकेशन के लिए यहाँ पर आए हो। अगर हमने बता दिया कि बर्थडे है या फिर इस सेलिब्रेशन के लिए आए, तो वो लोग हमको एक छोटा सी केक देते हैं। तो ऐसा फ़ातिमा का बर्थडे था, तो बस फ़ातिमा यानी कि मौसमा की बेटी, तो उसका बर्थडे स्टार्ट होने वाला था 12 बजे का, तो हम लोग 12 बजे तक वहीं थे, इसलिए हमने बोला इसका बर्थडे है। तो उन्होंने एक छोटा सी केक वहाँ पर ला के दिया और हमने उसको अच्छे से सेलिब्रेट किया। वहाँ पर केक वगैरह कट होता है, गाने वगैरह बजते, पूरा स्टाफ वहाँ पर आ जाता है और क्लैपिंग वगैरह होती है, मतलब अच्छे से वो लोग चीयर करते हैं हमें। और बस यहाँ पे हमने इसका बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट कर लिया। और जब बिलिंग की बारी आई तो ये जो बंदे थे इन्होंने हमसे कहा कि हम जब इनको टिप दे रहे थे तो ये बोल रहे थे हमारे यहाँ पे टिप अलाउड नहीं है, बस आप हमें आपको क्या यहाँ पे एक्सपीरियंस अच्छा लगा बस वो बता दीजिए, तो वही हमारे लिए टिप होंगी। बहुत अच्छी बात लगी मुझे। और जो केक बच गया था बस उन्होंने फिर उसको पार्सल करके गिफ्ट पैक में, मतलब बॉक्स पैक में दे दिया था। और फिर हम लोग वहाँ से निकले। यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है, इतनी गर्दी रहने के बाद भी सर्विस में ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं आती। जैसे अदर होटल होती है ना, तो वहाँ पे कैसा होता है कि जब ज़्यादा गर्दी होती है ना तो वो लोग अच्छे से खाना वगैरह सर्व नहीं कर पाते। तो ये देखिए स्टार्टिंग रेंज थी यहाँ की 599, यानी कि जो वेज था वो 599 का था और जो नॉन वेज था वो 629 का था। ये मंडे और ट्यूसडे के दिन ऑफ़र होता है।
लक बाई चांस हमको पता चला कि ऐसा यहाँ पे है, तो हम लोग यहाँ पर आ गए थे। आप देख रहे हो यहाँ पे हम लोग कितने बजे जा रहे हैं बाहर, 12:02 हो रहे हैं। और बस अच्छे से खा पी के बस ऐसा लग रहा था कि मॉल बंद करने की जिम्मेदारी आज हमारी थी, तो हम लोग बस मॉल बंद करके यहाँ से हमारी जिम्मेदारी से फारिग होकर निकल रहे हो। आप देख रहे हो कि आगे कितना अंधेरा भी हो गया था। तो आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक एंड शेयर करना और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लेना। तो अल्लाह हाफिज़।